नमस्कार दोस्तों और जय जोहार। आज हम जानेंगे बेलवा पेड़ के फायदे और कुछ नुकसान और साथ ही साथ कुछ फैक्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेलवा पेड़ को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हमारे एरिया में मुख्य रूप से बेलवा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंग्लिश में इसे मार्किंग नट के नाम से जाना जाता है। और कुछ फेमस नाम है बलाकाटा, बेला और बेलवा। एक बार आपको बता दूं कि बेलवा का बॉटनिकल नेम बोले तो साइंटिफिक नेम अनाकार्डियम सेमिकार्पस लिन होता है। इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत में हुआ है। बेलवा पेड़ का विस्तार बाहरी हिमालय से कोरोमंडल तक पाया जाता है। बेलवा का पेड़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक भारत का मूल निवासी वृक्ष है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, देखते हैं फुल वीडियो में बन गई। और इसकी नेचर बोले तो इसकी प्रकृति गर्म होती है और स्वाद में कड़वा, चरपरा और कसेला होता है। इसका कुछ सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन था ही, लेकिन अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर का मूल इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेलवा का पेड़ मुख्य रूप से पर्णपाती होता है। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वाला। पर्णपाती मतलब साल में एक बार अपना पूरा पत्ता खिला देता है, फिर से नया पत्ते उग आते हैं। इसे पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। ये भी पर्णपाती वृक्ष होता है, जो कि यह निकट संबंधित काजू की तरह दो भागों से बना होता है। इसके पहले भाग डंठल से फल लगा हुआ होता है और उस फल के नीचे बीज लटका हुआ होता है। वो काला ट्रम्प होता है, उसे बीज कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उस बीज में कुछ विषैले जहरीला पदार्थ होता है लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड अगर किसी जीव या मनुष्य के त्वचा के संपर्क में आता है तो उसमें घाव या फोले बन जाते हैं। इसका असर सामान्य रूप से 2-3 दिन के बाद देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम जानते हैं बेलवा पेड़ के कुछ फायदे और नुकसान। पहले तो फायदे जान लेते हैं बेलवा के बीज का और उसके फल का। दोस्तों बेलवा पेड़ के फल और बीज के कुछ फायदे कुछ इस तरीके से हैं। बेलवा के बीज बवासीर, हृदय, सूद, अतिसार, अजीर्ण जलोदर, ट्यूमर और कृमि आदि रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों अब बेलवा का फल मुख्य रूप से लिपोडर्मा पिपीता, त्वचा एलर्जी, त्वचा रोग, विषैले दंश और कुष्ठ रोग, अस्थमा, खांसी और अपच के लिए उपयोगी माना जाता है। और साथ ही साथ बेलवा का फल बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अभी तो मेरे बाल नहीं है दोस्तों, लगा हुआ था तो छोटे छोटे बाल हैं, बेहद फायदेमंद होता है। सभी बाल खाली हो जाएंगे जब बेलवा फल के तेल लगाएंगे। बेलवा के बीज का तेल नहीं लगाना दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों बेलवा को एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुणों के लिए भी जाना जाता है, जो कि बेलवा में इन गुणों के कारण सूजन को में और संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करता है। और साथ ही साथ बेलवा मिर्गी और लकवा के लिए भी फायदेमंद होता है। दोस्तों देखते हैं कुछ सावधानियां। दोस्तों इसके बीज को नग्न हाथों से पकड़ना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हमारे हाथों से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हाथों में घाव या फोले बन आते हैं। इसका असर 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलता है कि ये घाव या फोले जल्द ही छूटे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने साथ काले धब्बे छोड़ जाता है। बता दूं दोस्तों मेरा पॉइंट यह है कि कई लोगों की बॉडी सेंसिटिव होती है बेलवा के पेड़ को लेकर, क्योंकि इस पेड़ के नीचे से जाने से कई लोगों में सिर्फ पेड़ के नीचे उसके छांव में जाने से ही हाथ या पैर उसके शरीर में छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, जिसे फोले फोले कहते हैं। इसका कलर काला होता है। घाव बिल्कुल उस फल के नीचे लटके बीज की तरह काला धब्बा सा घाव हो जाता है। इसका फल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पर्णपाती वृक्ष होता है, जब पत्ते चढ़ते हैं उसके बाद यह फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद इसमें छोटे छोटे फल आते हैं। उस फल हरा कलर का होता है, बीज काला कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे
फल पकने लगता है तो हरा से लाल तथा नारंगी रंग की ओर बढ़ने लगता है, जिससे पक जाता है। कच्चा टाइम नहीं खाते, पके रहते हैं तो खाते हैं। पके रहने से इसको भूज के खाते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्प बेलुआ के फल में कसैला और कड़वाहट पदार्थ पाया जाता है। लेकिन सूखने के बाद यह बेलुआ का फल बेहद स्वादिष्ट होता है, बेहद मजा आता है खाने में। तो दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।